बेटा ये समझ आया? कितना समझ आया? आगे देखना, ये हो जाएगा भाई। रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा रैशनलाइज करना होता है वैसे तो, अगर आपको इसकी वैल्यू पूछी होती या तो इसकी वैल्यू नहीं पूछी, प्रूव करो, तो पहले आप इसको सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड को होल स्क्वायर कोड की वैल्यू पुट कर दो, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, पहले इक्वल आ जाएगा। रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं। क्लियर? नहीं आया तो फिर आप रैशनलाइज करो। अब देखो बेटा सेकंड एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी। मुझे इतनी चीज बता दो बस, आपने इतना पढ़ा हुई इसको छोड़ो, एक बार ये बनाना x minus 2 x minus 4 equal to 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपकी क्वाड्रेटिक में किया हुआ आपने, फैक्टर्स बना दिए, दो फैक्टर्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आइदर वन ऑफ देम विल बी 0 और बोथ विल बी 0। इट मींस x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, यहां से x की 2 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 2 और 4 आपका आंसर। ये करते थे सेम चीज यहां। पहला क्वेश्चन मेरा बहुत ज्यादा इजी, आप बताओ कौन सा ग्राफ पार्ट? सर लास्ट वाला सेकंड पार्ट। tan 3a 1 को क्या लिखने का भी बताया था आपने, tan 45। कंपेयर करो 3a equal to 3। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सुन लो भाई, ये 3 नीचे नहीं जा सकता। 3 नीचे कब जा सकता हो, अगर वो tan का आगे tan का एंगल है तो पहले tan खत्म होगा तब 3 नीचे जाएगा। बेटा ये 3 नीचे नहीं जा सकता। 1 को tan 45 लिखा, tan कैंसिल, 3a इक्वल टू 45। अब 3 नीचे जा सकता है क्योंकि इसका आगे tan नहीं है। अब नीचे गया 15 विल बी योर आंसर। फोर्थ पार्ट देखो, 2 sin 2a इक्वल टू √3। अब sin तो पहले ये sin का आगे खत्म करो, ये 2 कहां जाएगा, sin 2a is equal to √3/2। बेटा sin √3/2 कहाँ होता है? अच्छा प्लीज, अच्छा ये 2 नीचे जाएगा, ये वाला 2 अभी नहीं जा सकता क्योंकि इसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 2a as it is। बच्चे √3/2 sin कहाँ होगा, 60 डिग्री 60। तो sin 60 डिग्री। कंपेयर करो 2a equal to 60 into 30। ठीक है, इजी है ना? यस सर। पहली बार आगे देखो, पहले से इजी है। पहले में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा है, इसमें वो भी कम है, इसमें वो भी कम है। पहले में तो वैसे भी टेबल में से वैल्यू से देख के करनी है, बट इजी है, बट कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें वो भी कम कर दिया। कौन सा पार्ट करना होगा, सेकंड पार्ट। बच्चे नाम बोलो प्लीज। मैं फास्ट नहीं करवा रहा ना, फास्ट करवा रहा। पहला पार्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0। तो बच्चे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मुझे बताओगे secant थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, secant थीटा इक्वल टू 2 या फिर tan 3 थीटा इक्वल टू 1 नीचे जाएगा, नो tan 3 थीटा इक्वल टू tan बताओ यार 45। कंपेयर करो बेटा, 3 थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 15। क्लियर? अब यहाँ पे secant थीटा मेरी बात सुनो, देखो हमेशा टेबल बार-बार जरूरत नहीं है। secant रेसिप्रोकल किसका, cos cos का रेसिप्रोकल। तो cos 1/2 देख लो काम करता है, cos 1/2 नाम लो 60 डिग्री। ठीक है, तो बेटा इट मींस secant 2 कहाँ होगा, 60 डिग्री। तो secant 60 डिग्री। ये ऐसे मुश्किल लगे करना, तो आप और क्या कर सकते हो, सर sec थीटा को रख दीजिए। secant को आप लिखोगे 1/cos थीटा इक्वल टू 2 रेसिप्रोकल बोथ साइड। यहां से cos थीटा कितना आ गया, 1/2। secant थीटा 2 है तो सीधे यार secant थीटा 2 cos थीटा। अब इसे यस अब कर लो, cos थीटा इक्वल टू cos 60 थीटा विल बी 60। तो
योर आंसर विल बी 60 डिग्री और 15 डिग्री। समझ आया? मतलब जो पहला क्वेश्चन था वो एक था, अब यहाँ पे दो चीजें बता दी। इनमें से कौन सा वर्ड करो आगे दोनों में से बताओ। जी थर्ड सेकंड थर्ड में सेम ही है, सेकंड देख लो। cos 3 थीटा into 2 sin 2 थीटा minus 1 equal to 0। ये स्क्वायर नहीं बेटा, 2 थीटा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0, या तो cos 3 थीटा इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 sin थीटा 2 थीटा minus 1 इक्वल टू 0 होगा। ये होगा बेटा। अगर cos 3 थीटा इक्वल टू 0 कहां पर? cos 90, cos 90 0 होगा। ठीक है, कंपेयर करो। 3 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल्स टू 30। बच्चे समझ आया? यस अब राइट हैंड साइड आता है। हाँ जी करवाओ बेटा। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू बेटा -1 बेटा हो जाएगा +1 sin 2 थीटा बेटा 1/2। ठीक है, 1/2 नहीं 1/2। sin 2 थीटा 30 बेटा sin नंबर कहां पे टेबल देख लोगे? sin 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 10। प्लीज सुन लो क्या हुआ। sin 2 थीटा इक्वल टू sin 30 कंपेयर करना बेटा। 2 थीटा इक्वल टू 30, थीटा इक्वल टू 50। समझ आया? पक्का? यस सर। सेम बेटा कलर ट्राई करना। ये भी बिल्कुल सेम देखो। कौन सा कॉम्बिनेशन का बात? सेकंड। आप खुद भी कोशिश करना। sin स्क्वायर 2x प्लस sin 60 की वैल्यू टेबल में से देख लोगे। √3/2 √3/2 का स्क्वायर सीधा लिख रहा हूं 3/2 इक्वल्स टू sin स्क्वायर 2x बेटा 3/4 राइट से जाके क्या हो जाएगा? 1 minus 3/4 इट विल बी 1/4। अब देखना बेटा ध्यान से, ये स्क्वायर है बेटा, ये sin 2x का होल स्क्वायर है। अच्छा देखना इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, एक बात है ये और ये। मैं तीन चीजें लिख रहा हूं, पहले तो देखना sin 2x का स्क्वायर sin 2x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर का 2x। तीनों में से दो सेम है, एक अलग है। इसका मीनिंग क्या है? sin 4x स्क्वायर मतलब एंगल का स्क्वायर। यहाँ और यहाँ एक ही बात है बेटा। sin 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर। सर वहाँ 4x तो नहीं है। यहाँ पे 2x का स्क्वायर तो ये sin का स्क्वायर है। सर ऊपर sin 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है। ये और ये सेम ही बात है, ये अलग है। तो प्लीज देखना, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है, इट मींस इधर आके रूट हो जाएगा 1/4 का रूट 1/2। स्टेप समझ आया? है तो सिंपली बट गलती मत करना। sin 2x इक्वल टू 1/2 कहां पर? 30। कंपेयर करोगे 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15। समझ आया? आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर क्या होता है? यस सर। कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन। Triangle ABC, right angle at B. A, B, C, right angle at B. C angle will be X degree. X degree. बेटा मान के लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यस सर। AC equal to Y. AC equal to Y. AB √3 √3। जैसे मैं करूँगा ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा।
जैसे आपने पाइथन लगा दी वैसे नहीं करना, सुन लो रीजन बताऊं सब कुछ क्यों है। BC = 1 बच्चे 2 दिन छुट्टी है तो सुन लो, ज्यादा जल्दी मत करो, भी जाना करना। क्योंकि जल्दबाजी में आप सुन लेंगे फिर बाद में होगा नहीं कुछ भी। प्लीज 2 मिनट सुनो अच्छे से। अब कई बच्चे यहाँ पे ना क्या करते हैं, वाई निकालने लग जाते हैं पाइथागोरस से। लास्ट पार्ट है, भी कुछ पार्ट वाइज करो। यहाँ पे वैसे लिखा नहीं ना, केवल लिखा भी सकता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, लिखा आ भी सकता है। अब सुनो क्या करना है, पहले देखो tan x, पहला पार्ट tan x डिग्री। ट्रायंगल में से देख के बताओ tan x क्या होगा, बेसिक होगा tan का p/b, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3/5। इजी बहुत है, तो पता नहीं क्यों गलत कर रहे हो। आपको पहले AB/BC लिखना है, फिर √3/5 निकालना है। सेकंड पार्ट cos x B/H cos x। अब सुनो ध्यान से, cos x B/H होगा, तो पता ही नहीं, और h में लास्ट पार्ट में निकालना है। पार्ट वाइज अगर निकालना है तो प्लीज दिमाग लगाओ, tan x डिग्री सॉरी tan x डिग्री √3 tan कहाँ होगा, चेक करना 6 डिग्री पर, 6 डिग्री। On comparing x will be 60 डिग्री। बेटा समझ आया? अब पहले पार्ट में जो आपने x 60 निकाला, यहाँ पे ना इन्होंने सही पार्ट पूछा तो फिर निकालने पड़ेगा। चलो x 60 आ गया, यहाँ पे पूछा था x 60 cos 60 कितना आया, cos 60 1/2। थर्ड पार्ट आपने निकाल दिया, x will be 60 डिग्री। फोर्थ पार्ट कैसे निकालेंगे, 2-3 मेथड से निकालेंगे। हाइपोटेनस है ना, आपको एंगल पता ही, हाइपोटेनस साइन में भी आता है, कॉस में भी आता है, हाइपोटेनस में भी आता है हाइपोटेनस। तीनों में से कोई भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा ना आपको, तो आप पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस ही आएगा दिमाग में, लगाओ y² अगर लिखा गया तो अगर विदाउट यूजिंग लिखा गया तो sin x क्या होगा बेटा, sin x p/h √3/y। sin x की वैल्यू कितनी, 60, sin 60 √3/2 √3/y। बेटा करना कितना, y will be 2 आंसर। समझ आया? रुक जा रहे हैं, मैंने कल भी समझाया था ना भाई। प्लीज सुन लो, यहाँ से काउंट करके आप 4 डिवाइड करोगे आराम से x की वैल्यूज, आपके बच्चे वैल्यूज आराम से टिल 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हैं, 99 टिल 10 की एक्सरसाइज ये हो गया, ठीक है? जाओ।